हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज़ ए ट्रांसपेरेंट avascular watch glass like structure. It form anterior 1/6 of the outer fibrous coat of the eye wall. ठीक है। हमारे आँखों में 3 प्रकार के कोट पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट होता है हमारा फाइब्रस कोट, सेकंड होता है हमारा वास्कुलर कोट, थर्ड होता है हमारा नर्वस कोट। जो वास्कुलर कोट होता है उसमें हमारा होता है कॉर्निया, स्क्लेरा और लिम्बस। और जो हमारा वास्कुलर कोट होता है उससे हमारा यूवियल ट्रैक जैसे कि आइरिस, कोरोइड और सिनरी बॉडी होता है। नर्वस कोट में हमारा रेटिना आ जाता है। फाइब्रस कोट में हमारा कॉर्निया आता है। ठीक है। तो कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। अवास्कुलर मतलब इसमें कोई वेसल्स नहीं होते, वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये 1/6 पार्ट जो फाइब्रस कोट होता है उसको कवर किया होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशंस। ठीक है। एंटीरियर सरफेस इसका कैसा होता है कॉर्निया का? एंटीरियर जो सरफेस होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है। इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर 11.7 और वर्टिकल जो डायमीटर होता है वो 11 mm होता है। और पोस्टीरियर सरफेस, नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। कॉर्निया का जो फर्स्ट पोस्टीरियर सरफेस होता है वो सर्कुलर विथ इन एवरेज डायमीटर 11.5 mm होता है। जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है कॉर्निया का वो सर्कुलर शेप का होता है। और जो एंटीरियर सरफेस होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थिकनेस ऑफ ए कॉर्निया। थिकनेस, जो कॉर्निया की थिकनेस होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि सेंटर पे अलग होता है, पेरीफेरी पे अलग होता है। तो जो सेंटर होता है वो 0.5 to 0.6 होता है और पेरीफेरी पे उसका 1 to 1.2 mm होता है। ठीक है। एवरेज कॉर्नियल थिकनेस इज़ 440 540 माइक्रोमीटर होता है। इट इज़ मेजर विथ इन हेल्प ऑफ कॉर्नियल पैकीमीटर। कॉर्निया की जो थिकनेस होती है वो कॉर्नियल पैकीमीटर से नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो द सेंटर में 5 mm होता है। The anterior and posterior radius of curvature of this center part of cornea is 7.8 mm and 6.5 mm respectively. जो anterior radius of curvature होता है वो होता है 7.8 and posterior radius of curvature जो होता है वो हमारा 6.5 होता है और सेंटर में जो होता है वो 5 mm होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्निया होता है 1.376 एंड रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ ए कॉर्निया इज़ 43 डायोप्टर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है हिस्टोलॉजी। कॉर्निया में कितने लेयर होते हैं? कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ ए 6 लेयर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियम, सेकंड है हमारा वोमेन्स मेम्ब्रेन, थर्ड है हमारा कॉर्नियल स्ट्रोमा, फोर्थ है हमारा दुआज लेयर, फिफ्थ है हमारा डेस्मेंट मेम्ब्रेन, सिक्स है हमारा एंडोथेलियम। ठीक है। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियम, सेकंड हमारा वोमेन्स मेम्ब्रेन, थर्ड हमारा कॉर्नियल स्ट्रोमा, फोर्थ हमारा प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन जिसे हम दुआज लेयर भी कहते हैं, फिफ्थ हमारा डेस्मेंट मेम्ब्रेन और सिक्स हमारा एंडोथेलियम। फर्स्ट हमारा एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होता है? ये होता है 550 to 90 माइक्रोमीटर इन थिकनेस होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए कॉर्निया एंड इज़ द composed of stratified squamous non-keratinized epithelial cell. ठीक है। It becomes continuous with epithelium of bulbar conjunctiva at to limbus. इसकी थिकनेस कितनी होती है? 50 to 90 माइक्रोमीटर होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है कॉर्निया का। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल से बना होता है। ये कॉन्टिन्यूस होता है बल्बर कंजक्टाइवा से लिम्बस तक। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5-6 लेयर ऑफ सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 5-6 लेयर ऑफ द सेल। फर्स्ट हमारा होता है कॉलमनार सेल, सेकंड होता है हमारा विंग और अम्ब्रेला सेल, थर्ड होता है हमारा स्क्वेमस फ्लैटन सेल। जो हमारा वेसल सेल होता है, इस कॉलमनार सेल को हम वेसल सेल भी कहते हैं। ये कैपेबल फॉर माइटोसिस। ठीक है। और सेकंड होता है हमारा विंग और अम्ब्रेला सेल जो कि 2-3 लेयर ऑफ ए पॉलीहेड्रल शेप्ड का होता है। स्क्वेमस फ्लैटन सेल जो होता है वो मोस्ट सुपरफिशियल सेल ऑफ लेयर होता है।
नेक्स्ट हमारा है बोमेन्स मेम्ब्रेन। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ए सेलुलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइब्रिल। कोलेजन फाइबर से इट इज़ अबाउट 8 to 40 माइक्रोमीटर इन थिकनेस होता है और इट इज़ नॉट ए ट्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये ट्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं होता। इट शो कंसिडरेबल रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन बट ऑन डिस्ट्रॉय इट ए अनेबल टू रीजनरेट। ये क्या होता है, अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गया तो दोबारा रीजनरेट नहीं होता हमारा बोमेन्स मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी थिकनेस क्या होती है, 8 to 40 माइक्रोमीटर इन थिकनेस होती है और इट इज़ ए नॉट ट्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन। It is a acellular layer consisting of a collagen fibril and thus heal by scarring leading to permanent loss of vision। ये जब हील करता है तो स्कार इस स्कार फॉर्म कर लेता है वाइट वाइट सा। नेक्स्ट हमारा है कॉर्नियल स्ट्रोमा। ठीक है, कॉर्नियल स्ट्रोमा दिस इज हमारा थर्ड, ये हमारा थर्ड लेयर है। दिस लेयर इज अबाउट 0.5 mm इन थिकनेस स्ट्रोमा एंड कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ टोटल थिकनेस। ये हमारे कॉर्निया का सबसे 90% जो थिकनेस होता है वो हमारा कॉर्नियल स्ट्रोमा की वजह से होता है। इसका जो थिकनेस 0.5 mm होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइब्रिल मेनली टाइप 1 एंड टाइप 5। The lamella are present keratocyte, modified fibroblasts, macrophages, हिस्टोसाइट्स एंड फ्यू ल्यूकोसाइट्स। इसमें जो लैमले प्रेजेंट होते हैं जैसे केरेटोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, हिस्टोसाइट्स एंड फ्यू ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्नियल ऑफ स्ट्रोमा में। नेक्स्ट हमारा फोर्थ लेयर है जिसे हम प्री जेसिमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज दुआस लेयर। इसे दुआस लेयर भी कहते हैं। ये डिस्कवर्ड हुआ था 2013 में। डॉक्टर हरमिंदर सिंह दुआस ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इसका जो 15 माइक्रोमीटर थिकनेस होता है और ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा है डेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमारा फिफ्थ लेयर है कॉर्निया का। इट इज ए स्ट्रॉन्ग होमोजीनियस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग होमोजीनियस होता है विच इज़ सेपरेट फ्रॉम द स्ट्रोमा बाय प्रीडेसमेंट मेम्ब्रेन। ये स्ट्रोमा को और प्रीडेसमेंट मेम्ब्रेन को ये सेपरेट करता है। इट इज़ ए वेरी रेजिस्टेंट टू केमिकल एजेंट, ट्रोमा एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ये इट इज़ ए वेरी रेजिस्टेंस, ये एक रिकॉर्ड पैदा करता है केमिकल एजेंट के थ्रू और ट्रोमा के, विच कैन मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल। ये आई बॉल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। डेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। इट इज़ ए नॉट रीजनरेट, जैसे कि हमारा बोमेन्स मेम्ब्रेन जो सेकंड मेम्ब्रेन था हमारा वो रीजनरेट नहीं होता, वैसे ही हमारा डेसमेंट मेम्ब्रेन भी अगर एक बार इस पर ट्रोमा वोमा हो जाता तो ये दोबारा अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता। ये हमारा लास्ट लेयर है कॉर्निया का जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। 6 लेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल मैनी हेक्सागोनल शेप का होता है। एक सिंगल लेयर होता है। इट वेरी थिकनेस 3 माइक्रोन एट बर्थ एंड 10 to 12 माइक्रोन एट अडल्ट। इसकी थिकनेस जो वेरी करता है एज के हिसाब से, जो 3 माइक्रोन होता है वो बर्थ के टाइम पे होता है और 10 to 12 माइक्रोन इन एडल्ट टाइम पे होता है। इट इज़ अ मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव लेयर होता है। ये मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव लेयर होता है। इट कंटेन ए एक्टिव पंप मैकेनिज्म सोडियम पोटेशियम। इट मेंटेन कॉर्नियल डिहाइड्रेशन। यहाँ पे एक्टिव पंप मैकेनिज्म होता है सोडियम का और पोटेशियम का। ये मेंटेन करता है कॉर्नियल को डिहाइड्रेशन के लिए मेंटेन करके रखता है। एंडोथेलियम सेल कंटेन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द माइक्रोकॉन्ड्रिया इन द आई। जो हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा एंडोथेलियम सेल में सबसे ज़्यादा माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है हमारे आँखों में एंडोथेलियम सेल में। एंडोथेलियम इज़ द बेस्ट एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेकुलर माइक्रोस्कोप। एंडोथेलियम को नापने के लिए हमारा स्केपुलर माइक्रोस्कोप का हेल्प से इसे नापते हैं। The cell density of a endothelium is around 30-100 cell mm square in young adult। इसकी जो सेल डेंसिटी होती है वो 300
सेल mm² होता है इन एडल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ब्लड सप्लाई ऑफ कॉर्निया की। कॉर्निया की ब्लड सप्लाई कैसी होती है? कॉर्निया इज ए अवास्कुलर विच मीन्स हैज़ ए नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया क्या था, हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा था। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट अवास्कुलर। अवास्कुलर का मतलब इसमें कोई ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर कॉर्निया को न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? द कॉर्निया रिसीव न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द, 3 प्रकार से वो अपना कॉर्निया ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को लेता है। फर्स्ट हमारा टीयर फिल्म के द्वारा, सेकंड हमारा एक्वस ह्यूमर के हेल्प से, थर्ड हमारा लिम्बल ब्लड वेसल के हेल्प से। जो टीयर फिल्म होता है सप्लाई ऑक्सीजन टू एंटीरियर कॉर्निया। टीयर फिल्म हमारा ऑक्सीजन देता है एंटीरियर कॉर्निया को। एक्वस ह्यूमर सप्लाइड न्यूट्रिशन टू द पोस्टीरियर कॉर्निया। एक्वस ह्यूमर हमारा पोस्टीरियर कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और लिम्बल ब्लड वेसल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पेरिफेरल कॉर्निया। अब जो हमारा लिम्बल ब्लड वेसल होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पेरिफेरल कॉर्निया को लिम्बल ब्लड वेसल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ ए कॉर्निया। कॉर्निया में नर्व सप्लाई कैसा होता है? कॉर्निया इज सप्लाइड बाय द लॉन्ग सिलरी नर्व्स विच आर ब्रांच ऑफ ए नेजो सिलरी नर्व्स फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स। कॉर्निया का नर्व सप्लाई कैसा होता है? कॉर्निया नर्व सप्लाई होता है लॉन्ग सिलरी नर्व से, ब्रांचेस ऑफ ए नेजो, ये एक नेजो सिलरी नर्व्स का ब्रांच होता है जो कि ऑप्थेल्मिक डिवीज़न फिफ्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ से डिपेंड करती है? फर्स्ट हमारा कि वो अवस्कुलर होता है। अवस्कुलरिटी कॉर्निया हैज़ नो ब्लड वेसल। कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी हमारा पहला डिपेंड करता है कि कॉर्निया अवस्कुलर होता है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। सेकेंड है हमारा कॉर्नियल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर रिड्यूस लाइट स्कैटरिंग। सेकेंड हमारा डिपेंड करता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है। थर्ड हमारा डिपेंड करता है डिहाइड्रेशन इज मेंटेन बाय एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म, इसमें होता है, इसमें कॉर्नियल डिहाइड्रेशन हेल्प करता है। हाइयर डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया एंड एयर। कॉर्निया और एयर डिफरेंस की वजह से भी हमारा कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी डिपेंड करता है। फिफ्थ हमारा अब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द कॉर्निया, इसमें कोई पिगमेंटेड है नहीं होते इसलिए। और नॉर्मल आईओपी नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियम स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस, इसमें नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियम होता है जो कि स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हमारा था अवेस्कुलरिटी, सेकंड हमारा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए कोलेजन फाइबर, थर्ड हमारा डिहाइड्रेशन इन मेंटेन द सोडियम पोटेशियम पंप मैग्नीशियम, हाइयर डिफरेंस इन द एयर और कॉर्निया के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके वजह से हमारा कॉर्नियल ट्रांसपेरेंटी डिपेंड करता है। और फिफ्थ हमारा अब्सेंस ऑफ पिगमेंट, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता कॉर्निया में। और नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है और नॉन कैरेटिनाइज स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस होता है।